बच्चों एस्टेट के लिए आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे कंबशन एंड दी फ्लेम। जो हमारा नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग जो टीजीटी साइंस में हमें जो केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा उसमें ये चैप्टर है कंबशन एंड दी फ्लेम। अब आपको कंबशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। कंबशन क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है। आपको पता है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ जैसे ही वो रिएक्ट करता है, जो भी सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला है और कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे बनेगा। जैसे तब भी आप कंबशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट बहुत कॉमन रिलीज होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बहुत काम की होंगी, आपको याद रखनी है और आप उन वो छोटी छोटी बातें होती हैं पर हमें कई बार हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और पता नहीं होती। अब आपको पता है भाई, बर्निंग जो होता है, जैसे आप कैंडल की बात है, जो भी चीज़ क्या है वेपर में कन्वर्ट होती है तो वो फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है, जैसे आप कोयला जो जानते हैं वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको फ्लेम नहीं मिलने वाली। ठीक है, वो ऐसे फ्लेम जैसे आपको किस में दिखाई देती है, कैंडल में दिखाई देती है, ऐसा आपको वहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, स्मोल्डरिंग क्या होता है? जो फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ कम्बशन होता है उसको आप क्या बोलते हो? स्मोल्डरिंग बोलते हो। जैसे आपको जो अगरबत्ती होती है ना उसका जलना आपने देखा होगा, तो वो फ्लेम के साथ नहीं जलती, उसको आप स्मोल्डरिंग बोलते हो। अगर आप टाइप ऑफ कंबशन की बात करते हैं तो एक रैपिड कंबशन होता है, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है और एक एक्सप्लोसिव कंबशन होता है। अगर देखो एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? जिस मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर जिसके अबव कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, वो मतलब बर्न होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके लिए मतलब जो रैपिड फायर है इसको मतलब आपको बर्न करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें क्या रिलीज़ होता है? हीट रिलीज़ होगी और लाइट एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होगी, जैसे एलपीजी है। अगर आप स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसको? जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको रीच करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, वो आपको नहीं पता कि किसने लगाई। ठीक है, वो अपने आप मतलब उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनको भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये फायर को कैच कर लेते हैं। एक्सप्लोसिव में क्या है, रैपिडली ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो अपना लाइट है, वो एनर्जी, वो तो हीट, वो सारा सब कुछ तो यहाँ प्रोड्यूस होगा ही, पर यहाँ पे साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जो एक्सटर्नल सोर्स है वो तो यहाँ रिक्वायर्ड होगा ही। जैसे आप जो क्रैकर्स हैं उनकी बर्निंग को आप एक्सक्लूसिव, जो एक्सप्लोसिव है वो आप कंबशन उसको नाम देते हो। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जो फायर है क्या वो एक लिविंग है? लिविंग तो नहीं है बच्चों, क्योंकि उसके पास सेल्स नहीं है। वैसे वो प्रोड्यूस भी करती है, बढ़ जाती है, कम होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मूवमेंट भी उसकी है, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुँच जाती है, पर वो लिविंग नहीं है क्योंकि उसके पास सेल नहीं है। फिर क्या है, जो एक आप ये मान सकते हैं कि जो बर्निंग का है, कंबशन का एक ट्रायंगल है, तो उसमें क्या है, ट्रायंगल में फ्यूल होता है, उसका पार्ट हीट होता है और क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर आप फ्यूल को देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये पार्ट हैं तीनों के तीनों, ये कनेक्ट करते हैं, जो चेन रिएक्शन होती है ना पूरी कंबशन में, तो उसके ये तीनों चीज़ें मतलब लिंक्ड हैं आपस में। ठीक है, अब जैसे कंबस्टिबल जो सब्सटेंसेस होते हैं जो फायर को कैच करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, प्रोड्यूस करते हैं हीट को, लाइट को, और जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो साउंड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और किससे? वो टेम्परेचर मतलब हाई होना चाहिए तब कोई चीज़ कंबस्ट करेगी, वो जो आईजी मतलब आप बोल सकते हो इनिशियल जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा तब होगा। अब मान लीजिए फ्यूल नहीं है आपके पास क्या है? फ्यूल नहीं है, तो और आपके पास माचिस भी है मान लीजिए, ऑक्सीजन की भी प्रेज़ेंस है, पर आप चाह रहे हो कि मैं लकड़ियाँ, अगर आप यूँ चाह रहे हो कि भई मैं जलाऊँ, या फिर जो एलपीजी है उसको आप जलाने की सोच रहे हो, वो नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं स्टारवेशन, जिसको आप भूखापन बोलते हो ना, स्टारवेशन को। अगर हीट है, हीट क्या है? जो टेम्परेचर को बढ़ाती है, जो इनिशियल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा करती है। अगर हीट नहीं होगी टेम्परेचर घट जाएगा, जिसको आप कूलिंग का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? कूलिंग। अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे क्या है? उसको स्मोथरिंग आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मोथरिंग आप उसको बोलते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जिसके बगैर क्या है, जो सब्सटेंसेस हैं उनमें कंबशन जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। ये चेन रिएक्शन कहलाती है, जो आपस में क्या ही आपस में डिपेंड है। फायर टेट्राहेड्रन जिसको आप बोलते हो।
ठीक है, ये जो अपना आईटी जो इग्निशन टेम्परेचर है उसकी वो लिखी हुई है यहाँ पे डेफिनेशन, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अगर आप फ्यूल की बात करें तो इसकी एक फर्दर क्लासेस बनाई गई हैं। क्लास ए फ्यूल, क्लास बी फ्यूल, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, जैसे पेपर है, क्लॉथ है, वुड है, ये आपका क्लास ए में आ जाता है। अगर आपको, जैसे हम यूँ कहते हैं ना भाई इसकी आग बुझानी है, पेपर में लगी हुई है, क्लॉथ में लगी हुई है या फिर वुड में लगी हुई है, तो क्या है, जैसे पानी का वहाँ यूज़ किया जा सकता है। क्लास बी में कौन आता है, वो किस में आग लगती है, अगर जैसे पेट्रोल और ऑयल में अगर फायर कैच होती है तो उसको क्लास बी की आप फायर बोलते हो। क्लास सी में जैसे मीथेन और जो भी गैसेस हैं सारी, वो किस में आ जाती है, क्लास सी में आ जाती हैं। क्लास डी में बात करते हैं तो वो कौन आ जाते हैं, सारे मेटल्स वहाँ पे आ जाते हैं। क्लास ई में, ये इससे आप याद ही रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक जो फायर होती है वो इसमें आ जाती है। क्लास एफ में क्या आ जाती है, जो कुकिंग का जो भी सारा सिस्टम है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? और अगर आप CO2 की बात करें, CO2 यूज़ होती है जो क्लास सी वाली है, और क्लास ई वाली जो फायर होती है उसको, उसके एक्सटिंग्विशर के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है। ठीक है? अगर आप बात करते हैं फ्लेम की, फ्लेम क्या है? और जैसे फ्लेम की आप ये जानते हो ना कि भई जो फ्लेम होती है वो ऊपर की तरफ ही जाती है। तो हम क्या जानते हैं कि भई जो भी गर्म हवा होती है वो हमेशा कैसी हो जाती है? वो हल्की हो जाती है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कैंडल है, तो जैसे ही वो बर्न होना स्टार्ट होगी तो उसके आस-पास जो पार्टिकल है वो उसको हीट अप करेगी, और हीट अप करेगी तो वो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है? और फिर अगर आप जो साइड में फिर पार्टिकल आएँगे, जिनकी मतलब जो ठंडे हैं अभी, तो वो वापस से उसको हीट अप करेगी और ऊपर की तरफ जाना वो पार्टिकल शुरू हो जाएँगे। ठीक है? ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर जो सबसे काम का है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ है ज़ोन ऑफ कैंडल फ्लेम, या फिर फ्लेम के जो ज़ोन हैं वो कौन-कौन से हैं। एक है जो सबसे आउटर ज़ोन जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आउटर ज़ोन, जो कि जहाँ कंप्लीट कंबशन हो जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में होता है, और वो ब्लू कलर की होती है। जैसे आपने देखा है ना बच्चों, अपनी जो गैस स्टोव होती है, उसमें अगर क्या है कि अपनी जो गैस प्रॉपर ब्लू फ्लेम से जल रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ, भई प्रॉपर कंबशन हो रहा है। अगर उसमें येलो फ्लेम आ जाती है, तो जो भी बर्तन आपने उसमें रखा है, वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? वो क्या होना शुरू हो जाता है? ब्लैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर कंबशन नहीं हो रहा है। इसी वजह से कार्बन वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो अगर ब्लू है, तो इसका मतलब कंप्लीट कंबशन हुआ है, आउटर ज़ोन है, और वो सबसे हॉट पार्ट होता है, जिसको वेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेल। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है, जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट में पार्शियल कंबशन होता है, और वो येलो कलर की वो फ्लेम होती है। जो सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट रहेगा वो क्या है, अनबर्न्ड वैक्स वहाँ पे आपको मिलेगा, ब्लैक कलर का होगा, और जिसको आप डार्क ज़ोन भी बोलते हैं। और सूट क्या होता है? सूट का मतलब होता है अनबर्न्ड जो कार्बन बचता है, उसको आप क्या बोल देते हैं? सूट। जो मैंने अभी बोला ना कि जो बर्तन है वो काले-काले हो जाते हैं, तो वो सूट की वजह से ही होते हैं। अब फ्लेम जैसे बता दिया मैंने, एक येलो फ्लेम होती है, एक ब्लू फ्लेम होती है। ब्लू में कंप्लीट कंबशन, और जिसको आप नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भई घर में अंधेरा हो रखा है, और आपको ये बोला जाए कि भई यहाँ पे थोड़ी रोशनी चाहिए, तो आप ये मत कर देना कि गैस ऑन कर दो। आप देख लेना वहाँ कोई ल्यूमिनस मतलब कोई भी लाइट का सोर्स आपको दिखेगा नहीं, आस-पास का कुछ नहीं दिखने वाला आपको। पर आप जो येलो फ्लेम है वो ल्यूमिनस होती है, आपको आस-पास का दिखाई देगा। कैंडल जला दीजिए, आपको आस-पास का दिखाई देगा। नॉन ल्यूमिनस मतलब जो ब्लू फ्लेम है, गैस मत जलाइएगा अगर अंधेरा हो रखा हो तो। ठीक है? फिर क्या है कि जो सब्सटेंस वेपर से मतलब बर्न होते हैं, वो फ्लेम देते हैं, ठीक है ना? जैसे उसमें कौन आ गया, केरोसिन ऑयल आ गया और वैक्स आ गया, ठीक है? ये मैंने लिखा हुआ था सब्सटेंसेस व्हिच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव फ्लेम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। फिर है कैलोरिफिक वैल्यू, इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ द फ्यूल। सबसे हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू किसकी है बच्चों? हाइड्रोजन की, यहाँ पे कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है। अब आपका जो काम है, आप जो एनसीईआरटी की बुक है वो आप खोलेंगे, जहाँ पे कंबशन और फ्लेम वाला जो आपको चैप्टर मिलेगा, वहाँ पे आपको अलग-अलग जो फ्यूल्स हैं, उनकी कैलोरिफिक वैल्यू जो है, उसको याद आपको रखना है। ठीक है? यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब अपना पहले भी यहाँ पे पूछा गया है, और जो नेक्स्ट अपना आएगा कोल और पेट्रोलियम, वहाँ से क्वेश्चन रहेगा जो अपना नंबर ऑफ कार्बन वहाँ से पूछे गए थे, ये टीजीटी ने पूछा है। तो ये वाला आपका काम रहेगा, क्या करना है आपको इसमें, आपके जो
कैलोरीफिक वैल्यू है किसकी ज़्यादा है, आपको एक ऑर्डर में उसको याद रखना है। सबसे हाईएस्ट मैंने बता दिया है आपको H2O, सबसे कम अगर आप देखेंगे तो जैसे जो उपले जलाए जाते हैं उसमें काफ़ी कम कैलोरीफिक वैल्यू वहाँ पे रहती है, ठीक है? जैसे पेट्रोल और डीज़ल की आप जानते हैं, फिर सीएनजी की आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपको एक ऑर्डर वहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है बच्चों?